इस कहानी में हम जानेंगे कि इंसान की इच्छा कितनी है, किस चीज से उसे खुशी मिलती है। गरीब छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है और हर इंसान को गरीब की कभी न कभी ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही पर मदद करनी चाहिए। एक बार गरीब की मदद करके तो देखे, गरीब से ज्यादा आपको खुशी होगी। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक रिटायर्ड आर्मी मैन को अपनी पुरानी बाइक बेचना थी। क्योंकि वो काफी पुरानी हो चुकी थी, उनको अब नई बाइक लेनी थी। इसलिए उन्होंने बाइक को बेचने की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी ताकि सबको पता चल जाए कि उनकी बाइक बिकाऊ है। उन्होंने बाइक की कीमत 30,000 रुपए रखी थी। आर्मी मैन के पास जिनको बाइक चाहिए थी, उन लोगों के फोन आने भी लगे। पर आर्मी मैन ने गाड़ी की जो कीमत तय की थी, कोई भी उनकी तय हुई कीमत देने को तैयार नहीं था। सभी कीमत कम करने के लिए बोल रहे थे, पर आर्मी मैन ने अपनी कीमत कम नहीं की। दूसरे दिन उनको एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वह भी हैरान रह गए थे कि वह कौन था। फोन पर एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो थोड़ा लड़खड़ाने जैसी आवाज में और धीमे धीमे बोल रहे थे, सर क्या आप अपनी बाइक बेच रहे हैं? और आर्मी मैन से बाइक की कीमत पूछने लगे। और जब उन्होंने बताया कि बाइक की कीमत 30,000 रुपए है, तो वह गरीब बुजुर्ग व्यक्ति मानो क्षण भर के लिए थोड़ा रुके और बोले कि आपकी यह बाइक तो मैं ही लूंगा, मेरे बेटे को इसकी बहुत जरूरत है। आप इसे किसी को बेचना नहीं, मैं थोड़े दिनों में ही जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करता हूँ। 2 या 3 दिन बाद में फिर आपको कॉल करूँगा। रिटायर्ड आर्मी मैन बोले ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। यह कहकर फोन काट देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर उन्हीं बुजुर्ग का कॉल आता है और वे अपनी लड़खड़ाने जैसी आवाज में फिर वही सवाल करते हैं कि आपने बाइक बेची तो नहीं? कृपया आप किसी को भी बाइक मत बेचना, आपकी वह बाइक में ही लूंगा, 2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप उसे मत बेचना। यह बात सुनकर मानो उस रिटायर्ड आर्मी मैन को थोड़ा अजीब सा लगा और वो पूरा दिन वही बात सोचते रहे कि आखिर इस व्यक्ति ने मुझसे बाइक की कीमत कम करने के लिए एक बार भी नहीं कहा और आज फिर कॉल करके बाइक ना बेचने की रिक्वेस्ट की। वह आर्मी मैन को लगने लगा कि शायद उस व्यक्ति को बाइक की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। शाम हो गई और उनसे रुका ना गया। उन्होंने उस गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को फोन किया जो बाइक खरीदना चाहते थे और पूछा कि आपके पास खरीदने के लिए कितने रुपए जमा हुए। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति घबरा गया और धीमी आवाज में बोला, सर प्लीज आप यह बाइक मत बेचिएगा, जैसे तैसे करके मैंने 20,000 ही जमा किए हैं, पर मैं जल्दी ही और पैसे भी जमा कर लूंगा। तब वह आर्मी मैन बोले, कोई बात नहीं, आप 20,000 लेकर ही कल मेरे पास आकर बाइक ले जाइए, और फोन रख दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था और उन्होंने उत्सुकता के मारे फिर से फोन करके पूछा, क्या सच में मैं कल आपके पास से 20,000 में आकर बाइक ले जाऊं? तब वह आर्मी मैन बोले, जी आप आकर ले जाइए। अगले दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति का फिर से फोन आया कि मैं और मेरा बेटा घर से आपके पास आने के लिए निकल रहे हैं, पक्का आ जाए ना। मानो उस व्यक्ति की बातों में विश्वास ही नहीं छलक रहा था और जब वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ 20,000 रुपए लेकर बाइक लेने पहुँचे, तो आर्मी मैन को उनकी गरीबी का अंदाजा लग गया था। और जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने 20,000 रुपए आर्मी मैन के हाथों में थमा दिए, तो आर्मी मैन को इन नोटों को देखकर और उस बुजुर्ग व्यक्ति की हालत देखकर वह समझ गए कि यह पैसे असली मेहनत की कमाई है। और आर्मी मैन ने उस बुजुर्ग के बेटे के हाथ में बाइक की चाबी पकड़ा दी
चाबी पकड़ के मानो उस बेटे की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। अपने बेटे की खुशी देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और उसी मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखने लगे। भले ही बाइक सेकंड थी, पर उसके लिए वह नई बाइक के समान ही थी और आर्मी मैन में से 500 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को देते हुए बोले, जाते समय कुछ मीठा जरूर ले जाइएगा, और वह बाइक लेकर चले गए। आर्मी मैन ने भले ही बाइक की कीमत कम होने के बाद भी वह बाइक 20,000 में ही दे दी थी, पर उस आर्मी मैन के मन में संतोष था, क्योंकि उस बुजुर्ग की एक छोटी सी मुस्कान में इतनी सच्चाई थी और इतना सुकून था कि आर्मी मैन की आंखें भी छलक उठी और वह यह जानते थे कि उन्होंने बाइक को खरीदने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। उनके पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे होंगे या नहीं, यह सोचकर ही आर्मी मैन ने उन्हें 500 रुपए दिए, पर अपना नुकसान होने के बाद भी वह खुश था। उसके मन में शांति थी और एक अलग सी खुशी थी। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की एक छोटी सी मुस्कान आपको भी को सुकून दे सकती है, जो हमें महंगे गिफ्ट भी नहीं दे सकते। हमारी कोई बेकार चीज किसी का सपना हो सकती है, इसलिए हमारी हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारे किसी काम से यदि किसी को खुशी मिलती है तो उस काम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने में जो सुकून मिलता है शायद ही वह किसी और में मिले।